अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं और अपने वेट से परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी स्टोरी मौजूद है जो कि पहले, नॉट लॉन्ग अगो बट जस्ट 1 ईयर अगो, he was 115 kgs, he was obese, he was fat, and now he's down to 82 kgs। इन्होंने अपनी फिज़ीक को ट्रांसफॉर्म करने का इरादा किया, and he pursued fitness, he pursued martial arts, and he was adamant कि मैंने अपने वेट को गिराना है, मैंने अपनी बॉडी को, अपनी अपीयरेंस को सही करना है और फिट लगना है। तो लेट्स वेलकम फहद खान। हेलो फहद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक यार। मैं जब तुम्हारी स्टोरी देखता हूँ और तुम्हारे बारे में सुनता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी जो पिक्चर्स थी पहले और अब जो तुम लग रहे हो, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग जो तुम्हारी जर्नी है। थैंक यू। तो बताओ ऑडियंस को और मुझे बताओ कि इतने कहाँ से पैशन लाए कि यार मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। ऐसा क्या वाकया हुआ तुम्हारे साथ या ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे तुमने कहा यार अब तो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही करना है? जी देखें, बेसिकली क्या हुआ था कि नवंबर 6 अप्रैल 2020 के अंदर मुझे हो गया था कोरोना। वी ऑल नो कि कोरोना का जो टाइम टर्नर होता है वो 14 डेज़ का होता है। तो खैर, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे किसने इनकरेज किया था, तो वो मेरा भाई है, उसका नाम है आद खान। उसने मुझे इस चीज़ पे इनकरेज किया था कि हमें फ़िटनेस की तरफ जाना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्या हुआ कि मुझे जब कोरोना हुआ तो कोरोना के एक हफ्ते बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब रनिंग करनी शुरू कर दी। रनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कार्डियो अमंग अदर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने रनिंग करनी शुरू की थी, तो उसके बाद फिर मुझे ख़ुद भी जनरली मुझे उस इनकरेजमेंट ने थोड़ा सा हिट किया था कि आप हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू किया था, मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना शुरू किया था। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करता गया, तो अराउंड 2 मंथ्स में मैंने तकरीबन ना 13 kgs गिरा दिया था। उसके बाद फिर मैंने आगे से जिम करना शुरू किया। जिम के बाद फिर मैंने आगे बॉक्सिंग वगैरह, क्योंकि मैं इतना को कैपेबल हो चुका हुआ था कि मैं ट्रेनिंग इतनी कर सकता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ ये सब चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद अभी इस टाइम मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं बॉक्सिंग वगैरह भी करता हूँ, ठीक है। वो मार्शल आर्ट्स में मैं ग्रीन बेल्ट हूँ। सो तो ये बताओ कि तुम पहले तुम बता रहे थे कि तुम्हारी डाइट थी, तुम 24 घंटे पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर्स और शोरमा, जंक फूड ऑल द टाइम, और अब तुम टोटली बॉइल्ड फूड पे हो, बॉइल्ड फूड खाते हो, मतलब बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड कीमा, व्हाटएवर। तो इतने इतने वास्ट डिफरेंस किस तरह लाए तुम अपनी डाइट में? एक्चुअल में क्या है कि जब एक्चुअली एक basically- बंदे को जिसको आदत पड़ी हो जंक फूड की, उसके लिए तो सही बात है। दाल रोटी खाना महाल होता है। तुम तो डायरेक्ट बॉइल्ड फूड पे आ गए हो। बॉइल्ड फूड तो बंदा मतलब देखना भी सूंघ देखने भी का नहीं दिल सकता, देख भी नहीं सकता। जो सही बात सुनता है वो भी कहता है यार अल्लाह माफ करे। सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि जब बेसिकली मैंने फिटनेस की तरफ जाना शुरू किया था ना, तो फिर मुझे एक्चुअल में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क फील होने लग गया था कि यार देखो, मैं अगर ऐसी जंक चीज़ें खाऊंगा तो मैं अपने आप को क्या बना लूँगा। लाइक अगर आप एग्जांपल दें कि जो एक फिजिकली फिट बंदा है और वो जिस तरह की डाइट लेता है, ठीक है, हेल्दी डाइट लेता है, और एक तरफ वो बंदा जो नॉर्मल है और वो सारे जंक फूड्स खाता है, तो उसमें फिर डिफरेंस भी बेसिकली ज़मीन आसमान का होता है। वो ज़्यादा फिट होता है, वो हर चीज़ कर सकता है, वो उसको टेंशन होती है कि यार मैं मोटा लग रहा हूँ। लाइक मेरे साथ भी होता था। मैं जन्मन मेरा ये हाल होता था कि अगर मैं कहीं चला गया हूँ ना, तो मुझे टेंशन, मैं कहीं बैठा हुआ ना तो मुझे टेंशन होती थी कि यार मेरा पेट तो नहीं नज़र आ रहा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और पिक्चर खींचते वक्त सांस पिक्चर रोकना खींचते पड़ता है। वक्त मुझे ऐसे करके सांस रोकना पड़ता था। लाइक वो क्या लाइफ थी बेसिकली, ठीक है। जब आप ये चीज़ आपके हाथ में है, सीधी बात है, ये चीज़ें आपके हाथ में, आप ही कर सकते हैं बेसिकली। ये कोई आपको जो है ना प्लेट में डाल के नहीं दे सकता कि यार ये आप खाओ और उसके बाद आप एकदम 6 पैक एज में बॉडी में आ जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता यार। अच्छा, तो तुम ये भी बता रहे थे कि जब तुम मोटे थे तो स्कूल में तुम्हें लोग बच्चे बुली करते थे और लड़कियां भी बिल्कुल बुला ऐसे ही करती है। थी। उस वजह से भी तुम मोटिवेट हुए कि यार बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो स्टोरी बताओ। बिल्कुल ऐसे ही, मैं जन्मन आप ये समझो कि मैं इतना मोटा होता था कि हर कोई मुझे कहता था ओ भाई तू वजन कम अपना कर ले, ठीक है, तू तो दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। मतलब जब मैंने किसी बंदे से हफ्ते बाद मिलना है, चाहे हमारी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना,
तो जब हम जाते थे ना तो सब एक दूसरे से मिलते थे, तो मुझे लोग कहते थे कि ओ भाई तू तो दिन ब दिन फैलता ही जा रहा, तू तो और मोटा हो गया, ऐसे है वो वैसे है। बात बहुत बुरी लगती बहुत होगी। बुरी लगती है वो हर बंदे को। मैं कहता हूँ कि चाहे वो बंदा कोई मोटा है ना, उसको भी अगर कोई ऐसी बात करे तो उसे फील होती है, लेकिन वो काम अब उसको क्या कहते हैं, उससे रिड ऑफ तभी हो सकता है जब वो मेहनत करेगा, ये बात है। और जो मोटा आदमी होता है उसमें सबसे ज्यादा जुगतों का निशाना बिल्कुल भी ऐसे वही ही बनता है। है। मुझे अपनी लाइफ में, मैं सही बात बताता हूँ, मुझे 3 साल 2020 में तो खैर मैंने शुरू हो गया था ना, उससे पीछे चला जाऊँ मैं, तो मैं बहुत जुगते खाता था लड़कों से, कि उसी वजह से खाता था कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती थी कि मेरे पे जुगते बन जाती थी, अब मेरे पे बनती नहीं है, सीधी बात है। ओए आलू, ओए समोसे, ओए बिल्कुल मोटे, ऐसी ओए है, ये वो। बिल्कुल ऐसी है। उस चीज से भी तुम्हारे जहन में होगा कि यार मैंने अपने आप को बदलना है, क्या मैं जुगते खाता रहता हूँ, क्या बिल्कुल मैं ऐसी अपनी है, जिंदगी के साथ बिल्कुल कर रहा ऐसी हूँ। है। तो तुम क्या मैसेज दोगे उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो मोटे हैं, ओबीस हैं और वो ज़िंदगी में हारे हुए हो, क्या नहीं यार अब तो हम नहीं कुछ हो सकता, अब तो हम उन्हें मतलब खाने की बीमारी पड़ गई है। एक तो होता है ना बंदे को खाने मतलब हाथ रोका ही नहीं जाता, और वो ओबीस हैं और वो डिप्रेशन का शिकार है, उन लोगों को तुम क्या एडवाइस दोगे, क्या क्या हो सकता है एक्चुअल वो में देखो, अभी भी बदलाव एक्चुअल चेंज हो में सकता है देखें या नहीं? मदी भाई, बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब अगर बंदा कुछ करना चाहता है, ये बेसिकली उसके अपने हाथ में होता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि जो इंसान अपने 24 घंटे के अंदर ना अपने जिस्म को 1 घंटा नहीं ना दे सकता, तो उस इंसान को मर जाना चाहिए, सीधी ओए बात है। बड़ी ये स्ट्रिक्ट बात है बात सारी। कर दी। और दूसरी बात ये कि कोई वजन कम करने के बारे में पूछता है तो इसका सीधा सा एक जवाब है कि यार अगर आपने वजन कम करना है तो आपको खाना कम करना पड़ेगा। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये बेसिकली एक यूएसए का ट्रेनर है जेम्स स्मिथ, वो बोलता है, उससे किसी ने पूछा कि सर हाउ टू लूज वेट फास्ट, तो उसने आगे से बोला इफ यू वांट लूज वेट फकिंग ईट लेस। ये बात है सर। पाए की बात, ऐसी बात कर दी जो दैट सम्स इट ऑल अप। बिल्कुल ऐसे ही, दैट्स द ट्रुथ। आई एम नॉट लाइंग, मैं अपनी कोई अपने मन घड़त तरफ बातें से नहीं नहीं कोई बता। बात कर रहा, ये वो है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मेहनत मैंने भी की, मैं ऐसा हो गया। आप लोग मेहनत करेंगे, आप में भी, हर बंदे का फर्क होता है। लोग, मैं कहता हूँ मेरे से बड़े ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं जितनी मेहनत मैं कर चुका हूँ और जो मैं हो चुका हूँ ना, मुझे अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, ये लेकिन बात है वाकई में व्हाट यू हैव डन और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कमेंडेबल, मतलब इट्स रिमार्केबल। सारी। मतलब इट इन जस्ट स्पैन ऑफ मे बी 1.5 ईयर, पहले जो तुम थे और अब जो तुम हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे ख्याल में एवरीबडी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन भाई की स्टोरी से आप कुछ सीखें और इनसे मोटिवेट हों। अगर आप लोग मोटे हैं, आउट ऑफ शेप हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं बिकॉज ऑफ योर वेट, तो इट्स नॉट ओवर। आप अभी भी आप ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप कैन विल शो करें, eat less, work out, and impossible is nothing. You will definitely change how you look, and you will definitely change your physique And remember, nothing is impossible unless you make it. unless you make it impossible. वो कहते हैं ना, if you think something is impossible or if you think something is possible, in both ways you are right, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे, it all depends on you. तो guys, don't quit and work out, eat less and never give up. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।